हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉप 15 डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं बाय ऑर्डर बुक वैल्यू। ठीक है, तो चलो अभी वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। देखो, टॉप 15 डिफेंस स्टॉक्स रैंक्ड बाय ऑर्डर बुक वैल्यू। तो देखो, जो भी हम अभी 15 डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे वो रैंकिंग के अनुसार डिस्कस करेंगे, ऑर्डर बुक के अनुसार। ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये है कि जिसकी ऑर्डर बुक सबसे ज़्यादा होगी उसे हम फर्स्ट रैंक में रखेंगे, और इसी प्रकार से जैसे जैसे अगले स्टॉक्स के ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी ऑर्डर बुक भी कम होते चले जाएगी, और जो कंपनीज हैं वो भी छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी जो कंपनी होगी उसकी जनरली ऑर्डर बुक तो ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट में उसी कंपनी को डिस्कस करेंगे, सेकंड में उससे थोड़ी छोटी कंपनी होगी, थर्ड में उससे थोड़ी छोटी कंपनी होगी। इस प्रकार से हम रैंकिंग के अनुसार डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखना कि जो भी स्टॉक्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ नेम एंड ऑर्डर बुक की वैल्यू देखकर आपको उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर देना है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर से करनी है, एंड साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो फिर आपको खुद से भी एनालिसिस करनी है उस स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर। पूरा फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से समझना है, बैलेंस शीट को समझना है, फाइनेंशियल्स को समझना है, टेक्निकल्स को समझना है, एंड उसके बाद ही अगर आपको ठीक लगे तो ही आपको उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। या फिर अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो कोई भी स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए, तो फिर मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो भी बना दूंगा। चलो शुरू करते हैं। Understanding order book value. An order book is a list of orders that a company has received but not yet fulfilled. तो यहाँ पर देखो, ऑर्डर बुक के बारे में समझाई जा रही है कि ऑर्डर बुक क्या होता है कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स होते हैं जिसे जो कि कंपनी को मिलते हैं लेकिन वो फुलफिल अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब लिस्ट में है वो ऑर्डर्स, कंप्लीट ऑर्डर्स नहीं हुए हैं अभी। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू एंड वर्कलोड। तो यहाँ पर जैसा कि बताई जा रही है कि ये जो ऑर्डर बुक होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं क्लियर इंडिकेटर फ्यूचर रेवेन्यू के लिए एंड फ्यूचर वर्कलोड के लिए। ठीक है, अ लार्ज ऑर्डर बुक ऑफन सिग्निफाइज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर अ कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो लार्ज ऑर्डर बुक होती है वो कंपनी के स्ट्रॉन्ग डिमांड्स को दर्शाती है। कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं उनके डिमांड्स को दर्शाती है लार्ज ऑर्डर बुक, एज वेल एज इट्स कम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। इन द डिफेंस सेक्टर, a substantial order book can be an indicator of a long-term contracts and a steady business from government and military clients। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर समझाई हुई हैं ऑर्डर बुक को लेकर। अब देखो, यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझनी ज़रूरी है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा देश है वो डिफेंस सिस्टम को कितना ज़्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो सभी कंट्रीज अभी अपने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगी हुई है। एंड जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूती देखने को मिली है, एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हमारा देश काफ़ी ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ हाल फिलहाल ही हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कहा था कि अगले कुछ सालों में हम जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की एक्सपोर्ट है उसे 50,000 करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं। इन सब चीज़ों को देखें तो डिफेंस कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स में रहने वाली है, उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स में रहने वाली है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं टॉप 15 कंपनीज को बाय ऑर्डर बुक वैल्यू। देखो, टॉप डिफेंस कंपनीज बाय ऑर्डर बुक वैल्यू। फर्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल, जो कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाती है। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी लाजवाब है, 94,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, बहुत ही बढ़िया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल टॉप्स द लिस्ट, लिस्ट में सबसे टॉप पर है विथ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर बुक ऑफ 94,000 करोड़। एचएएल इज अ स्टेट ऑन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलोर। ठीक है, इट स्पेशलाइज in the design, development, manufacture and maintenance of aircraft, helicopters and related equipment for both military and civil applications। तो HAL
ये सब चीज़ें बनाती हैं एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स फॉर बोथ मिलिट्री पर्पस के लिए भी एंड सिविल एप्लीकेशंस के लिए भी, ठीक है। तो डिमांड की बात करें तो डिमांड काफ़ी बढ़िया है एचएल की। एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसे हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ में डिस्कस भी किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना फुल एनालिसिस वीडियो के लिए। नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। 76,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल अनदर गवर्नमेंट ऑन्ड एंटिटी। तो ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है और पिछले वाली भी गवर्नमेंट की कंपनी है। बोस्ट एन ऑर्डर बुक ऑफ 76,000 करोड़। बेल इज अ लीडर इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो बेल कंपनी है ये लीडर है, providing advanced electronic products and systems such as radar, communications and electronic warfare equipments। तो ये सब चीज़ें बेल प्रोवाइड कराती है डिफेंस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट कंपनी हमारी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि एमडीएल। इसके ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है, 38,561 करोड़। दोनों जो कंपनी हमने इससे पहले डिस्कस की है उनके मुकाबले में ये थोड़ी सी छोटी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे छोटी छोटी कंपनीज और भी आती जाएंगी, ठीक है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक वैल्यूड एट 38,561 करोड़ बेस्ड इन मुंबई। एमडीएल इज अ प्रीमियर शिप बिल्डिंग यार्ड इन इंडिया, कंस्ट्रक्टिंग warships and submarines for the Indian Navy and offshore platforms for ऑयल ड्रिलिंग। तो देखो ये जो कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये शिप्स बनाते हैं, वॉरशिप, सबमरीन्स, ये सब बनाने का काम करती है, साथ ही साथ उनके मेंटेनेंस का भी काम करती है। ऑर्डर बुक इनके भी काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है यानी कि फोर्थ कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि जीआरएसी। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो 22,792 करोड़ की ऑर्डर बुक है। Garden Rich Shipbuilders and Engineers Limited has an impressive order book of 22,792 crore located in Kolkata. GRAC is renowned for building advanced warships and various auxiliary vessels for the Indian Navy and Coast Guard। तो Indian Navy and Coast Guard के लिए ये भी warships वगैरह बनाने का काम करती है। The company's substantial order book underscores its role in supporting India's maritime defense strategy and its capability to deliver state of the art naval vessels। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये जो कंपनी ये भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो 21,500 हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड विथ एन ऑर्डर बुक ऑफ 21,500 करोड़ इज अ लीडिंग प्लेयर इन शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर। तो ये भी शिप बिल्डिंग का काम करती है, जिस प्रकार से मझगांव डॉक एंड जो अभी हमने गार्डन रिच को डिस्कस किया उसी प्रकार से ये भी शिप बिल्डिंग का काम करती है एंड शिप रिपेयर का काम करती है। बेस्ड इन कोची, CSL कंस्ट्रक्ट्स बोथ कॉमर्शियल एंड डिफेंस वेजल्स। तो कॉमर्शियल एंड डिफेंस वेजल्स दोनों बनाती है, इंक्लूडिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो देखो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया की बनी है इंडिजीनियस, वो एयरक्राफ्ट कैरियर इसी कंपनी ने बनाई है जिसका नेम है INS विक्रांत, ठीक है। एंड नेक्स्ट INS विशाल में भी आने वाली है थर्ड एयरक्राफ्ट इंडिया में, वो भी ऐसी अनुमान लगाई जा रही है कि कोचिन शिपयार्ड को ही ऑर्डर मिले बनाने के लिए। चलो अब नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो 19,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ 19,500 करोड़ बेस्ड इन हैदराबाद। BDL इज अ की मैन्युफैक्चरर ऑफ मिसाइल सिस्टम एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट। तो मिसाइल सिस्टम्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने का ये काम करती है। द कंपनीज ऑर्डर बुक रिफ्लेक्ट्स इट्स एक्सपर्टीज इन प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ मिसाइल सिस्टम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो ये मिसाइल सिस्टम बनाने का काम करती है BDL। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो 19,500 करोड़ की है फिलहाल। नेक्स्ट कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। देखो ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, एक्सप्लोसिव बनाती है। जो मिसाइल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, रॉकेट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, उनके लिए जो एक्सप्लोसिव यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। एंड ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो 3650 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू है। सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड known for its explosives and ammunition maintains an order book of
3650 करोड़। हेडक्वार्टर्ड इन नागपुर, सोलार इंडस्ट्री सप्लाइज a variety of explosive for defense and commercial यूज। तो डिफेंस एंड कमर्शियल यूज दोनों प्रकार के यूजेज के लिए ये एक्सप्लोसिव बनाती है। जैसे देखो धमाके वगैरह कहीं पे करने होते हैं जो माइनिंग्स वगैरह में, या फिर जो कोल माइनिंग का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ पर जो ब्लास्ट करने होते हैं तो उनके लिए भी ये एक्सप्लोसिव बनाने का काम करती है डिफेंस के साथ साथ, ठीक है। Its order book highlights how it contributes to India's defense preparedness and its ability to cater to both domestic and इंटरनेशनल मार्केट्स। तो दोनों के अंदर यहाँ पर ये काम करने की एबिलिटी रखती है कंपनी, ठीक है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो 2299 करोड़ है, लगभग 2300 करोड़ समझ सकते हो। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड विथ एन ऑर्डर बुक ऑफ 2299 करोड़ इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स यूज्ड इन रडार कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। तो ये माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है कंपनी, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है, रडार कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के अंदर। Based in Hyderabad, the company supports both defense and civilian applications, contributing significantly to India's defense electronics sector. तो इंडियाज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को कंट्रीब्यूट करती है ये कंपनी। चलो नेक्स्ट कंपनी यानी कि 9th कंपनी को डिस्कस करते हैं, जो कि है मिस्र धातु निगम लिमिटेड। इसके ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो 1830 करोड़ की है। मिस्र धातु निगम लिमिटेड होल्डिंग एन ऑर्डर बुक ऑफ 1830 करोड़ फोकसेस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड मेटल्स एंड एलॉयज एसेंशियल फॉर एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर हाईटेक इंडस्ट्रीज। तो देखो ये जो कंपनी है ये क्या बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड मेटल्स एंड एलॉयज एसेंशियल फॉर एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर हाईटेक इंडस्ट्रीज। मिधानीज order book reflects its role in supplying critical materials for various strategic defense programs। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक है, कंपनी के अनुसार 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू है। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड विथ एन ऑर्डर बुक ऑफ 1400 करोड़ specializes in simulation technology for defense training. The company based in Hyderabad provides advanced training solution to various defense forces, enhancing operational readiness and effectiveness। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं, जो कि नंबर 11th है, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो 967.11 करोड़ है। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होल्ड्स एन ऑर्डर बुक ऑफ 967 करोड़ बेस्ड इन चेन्नई। द कंपनी डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस, प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो ये भी इंडियाज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए काम करती है, जिसमें देख सकते हो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस, ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी यानी कि 12th नंबर की कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है, 915 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड विथ एन ऑर्डर बुक ऑफ 915 करोड़ इज renowned फॉर इट्स प्रेसिजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस। ये भी देखो डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए काम करती है। बेस्ड इन हैदराबाद, एमटार्स कंट्रीब्यूट्स आर क्रिटिकल फॉर वेरियस स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग स्पेस मिशंस, ठीक है। स्पेस मिशंस के लिए भी ये जो कंपनी है ये अपने प्रोडक्ट्स बनाकर देती है, ठीक है, और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये काम करती है। तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है ये है डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो 801 करोड़ की है। डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड विथ एन ऑर्डर बुक ऑफ 801 करोड़ मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो देखो डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स, ठीक है। द कंपनीज ऑर्डर बुक रिफ्लेक्ट्स इट्स इन्वॉल्वमेंट इन सपोर्टिंग क्रिटिकल डिफेंस प्रोजेक्ट्स and contributing to India's defense technology advancements। चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो फिलहाल है यहाँ पर 600 करोड़ की। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड होल्डिंग एन ऑर्डर बुक ऑफ 600 करोड़ प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग सोल्यूशन based in Navi Mumbai। The company's order book signifies its role in enhancing India's strategic and technological capability।
चलो नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो लिस्ट में नेक्स्ट यानी कि नंबर 15th पर कंपनी है, ये है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये सबसे छोटी कंपनी है, जो भी हमने अभी 15 कंपनी डिस्कस की है उनमें से सबसे छोटी कंपनी यही है और सबसे कम ऑर्डर बुक वैल्यू भी इन्हीं की है 125 करोड़ की। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड विथ एन ऑर्डर बुक ऑफ 125 करोड़ फोकसेस ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। ड्रोन्स अलग अलग प्रकार के ये कंपनी बनाकर देती है, डिफेंस सेक्टर के लिए भी और अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी। ठीक है, ऑफरिंग एडवांस्ड यूएवी सॉल्यूशंस फॉर सर्विलेंस, रिकॉग्नाइजेंस एंड अदर डिफेंस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये भी बढ़िया कंपनी है। बाकी बहुत ही छोटी कंपनी है, तो हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी हम इसे मानकर चल सकते हैं। द मुंबई बेस्ड कंपनीज ऑर्डर बुक हाईलाइट्स इट्स इनोवेटिव कंट्रीब्यूशंस टू मॉडर्नाइजिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये भी बढ़िया कंपनी है और ये ड्रोन सेक्टर के अंदर काम करती है, ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है ये कंपनी। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ टॉप 15 डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस किया बाय ऑर्डर बुक वैल्यू। ठीक है, अब देखो इनके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो इनमें से किसी भी कंपनीज के ऊपर, तो कमेंट कर देना, फिर मैं फुल एनालिसिस वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारियां मैंने आपको दी हैं वो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।